लक्ष्मी माता की पावन कथा। जय माता लक्ष्मी, धन, वैभव, सौभाग्य और करुणा की देवी। आज हम सुनेंगे उनकी वह पवित्र कथा जिसे सुनते ही घर में सुख समृद्धि प्रवेश करती है। भाग 1। लक्ष्मी माता का दिव्य स्वरूप। क्षीर सागर की गहराइयों में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते थे। चारों ओर शांत लहरें, दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश से भी चमकदार एक अलौकिक तेज। वह तेज किसी और का नहीं, स्वयं महालक्ष्मी माता का था। उनका रूप इतना मनोहर था कि देवता तक उनकी आभा देखकर दंग रह जाते। हाथों में कमल, चरणों में सुख और मुख पर सौम्यता की ज्योति। इसी कारण उन्हें श्री कहा जाता है, जो स्वयं समृद्धि और सौभाग्य का रूप। भागडा। समुद्र मंथन और लक्ष्मी माता का प्राकट्य। एक समय देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। असुरों का आतंक बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करने का मार्ग बताया। मंथन शुरू हुआ। पहले विष निकला, फिर रत्न, फिर धन, फिर अनमोल वस्तुएं। और फिर एक क्षण ऐसा आया कि सारे लोगों की हवा तक सुगंधित हो गई। कमल के ऊपर प्रकट हुई महालक्ष्मी माता। उनके प्रकट होते ही देवताओं के मुख पर खुशी लौट आई। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वही है जो सभी लोकों में सौभाग्य का वास करेंगी। महालक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वरण किया और तब से वह कहलाए श्रीपति, अर्थात श्री के पति। वही दिव्य मिलन संसार को समृद्धि देने का वचन लेकर आया। भाग 3। जब लक्ष्मी माता ने छोड़ा, देवलोक समय बीता, समृद्धि बढ़ी। पर धीरे धीरे देवताओं मन में अहंकार प्रवेश कर गया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि धन हमारा है, वैभव हमारा है, शक्ति हमारी है। महालक्ष्मी माता ने देखा, जहां अहंकार हो वहां मैं नहीं रहती। और एक रात वह चुपचाप देवलोक से चली गई। उनके जाते ही राज्य में सूखा पड़ गया, धन नष्ट हो गया, असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, देवताओं की चमक क्षीण पड़ने लगी। तब उन्हें समझ आया, समृद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती जब तक मन विनम्र न हो। भाग जी। देवताओं का पश्चाताप। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, सत्य, भक्ति और विनम्रता ही माता को वापस लाएगी। देवताओं ने तप किया, भजन किया, अहंकार त्यागा। और फिर एक दिन क्षीर सागर में दिव्य प्रकाश फैला। महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, जो मनुष्य परिश्रम करता है, ईमानदार रहता है और अपने कर्मों से दूसरों का भला करता है, मैं उसके घर सदा वास करती हूँ। देवताओं ने क्षमा मांगी और सत्य मार्ग अपनाने का वचन दिया। भागबान। लक्ष्मी माता का संदेश। महालक्ष्मी बोली, मैं उन घरों में जाती हूँ जहाँ स्वच्छता हो, सत्य हो, मेहनत हो और माता पिता का सम्मान हो। उन्होंने कहा, धन वहीं टिकता है जहाँ दान की भावना हो, जहाँ कृतज्ञता हो, जहाँ मन पवित्र हो। माता ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर कमल के आसन पर विराजमान होकर सुख समृद्धि की वर्षा कर दी। समापन। हे महालक्ष्मी माता, हमारे जीवन से अज्ञान, लोभ, क्रोध और अहंकार दूर करें। हमारे घरों में शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। हमारे जीवन को कमल की तरह शुद्ध और सुंदर बनाएं। हे माता, जिसके घर आप प्रवेश करती हैं, उसका जीवन सदा खुशियों से भर जाता है। जय मां लक्ष्मी। जय श्री लक्ष्मी नारायण।